हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में ओटीपी जनरेट करना सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पासवर्ड जनरेट करना सीखे थे, उसके पहले हम लोग कैलकुलेटर बनाना सीखे थे। अभी हम लोग डॉम से रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो गया, जिसमें हम लोग कैलकुलेटर बना लिए हैं और पासवर्ड जनरेट कर लिए। आज के क्लास में हम लोग ओटीपी जनरेट करना सीखेंगे। देखो, उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक डिजाइन बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले एक हम डिव बना लेते हैं, डिव डॉट और इस पर एक क्लास लगा लेते हैं, कंटेनर क्लास लगा लेते हैं। ठीक है, कंटेनर, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, कंटेनर क्लास के अंदर हम इसका सबसे पहले इसको स्टाइल दे के विड्थ, हाइट और बॉर्डर लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे डॉट कंटेनर को एक्सेस करते हैं, कंटेनर। उसके बाद हमको क्या करना है, तो हमको विड्थ देना है। विड्थ कितना देना है, तो मान लो कि 400 px देना है। वैसे हाइट कितना देना है, तो 500 px देना है। अब यहाँ पे एक काम करते, थोड़ा कम करते हैं, यहाँ पे 3 देते हैं और यहाँ पे हम 4 देते हैं, 3 4। उसके बाद हम यहाँ पे एक बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर जिसमें हम 2 px सॉलिड और ब्लैक लगाएंगे, ब्लैक। हम सेव करते, एक बार ब्राउजर पे जाकर देखते हैं कि कंटेनर कितना बड़ा है, वो चीज़ हम साइड्स देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे आया नहीं, लगता है क्लास का नाम हम क्या किए, गलत लिखे हुए हैं, कंटेनर। देखो है ना, लग ही रहा था कि हम क्लास का नाम क्या किए, गलत लिखे हुए हैं। आ जाओ, अब सही है ना, टेनर। अब आ जाते हैं, आ गया, डिव आ गया। अब थोड़ा सा हमको लगता है ना विड्थ ज़्यादा करना होगा, हमको विड्थ करना होगा 400। अब हम सेव करेंगे, जाके देखेंगे, हाँ तो अब नॉर्मल लग रहा है। बॉडी पे आते हैं, थोड़ा बॉडी पे भी डिज़ाइन लगाते हैं हम। यहाँ पे बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, तो डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं कि हम इसको सेंटर कर सकें। यहाँ पे हम डिस्प्ले क्या कर लेते हैं, सॉरी, डिस्प्ले हम यहाँ पे फ्लेक्स कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, हमारा सेंटर होगा, और अलाइन आइटम भी हमारा क्या होगा, सब चीज़ सेंटर होगा। हम सेव करेंगे, अब जाएंगे ब्राउजर पे, तो हमारा सेंटर हो गया। वैसे यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर हम लगाते हैं, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे हम एक बार इसको लगा के देखिए तो कैसा लग रहा है, देखते हैं। चलो रहने देते हैं, एक बार ये भी कलर हम लोग यूज कर ही लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, अब हमारा जो कंटेनर है उसको हम थोड़ा सा कॉर्नर राउंडेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लगाओ, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी लगा लो, बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस हम लगाना चाहते हैं 10 px, मान लो क्या लगाना चाहते हैं, 10 px। हम आगे देखते हैं, तो ठीक है, नॉर्मल लग रहा है। अब यहाँ पे हम इस कंटेनर के अंदर एक H1 लिखेंगे, और जिसमें हम लिखेंगे कि ये OTP जनरेट कर रहे हैं हम, OTP जनरेट। चलो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स लेंगे, जिसमें हम लोग OTP जनरेट करके रख लेंगे। तो यहाँ पे हम इनपुट बॉक्स ले लेते हैं, चाहे हम ऐसा पैराग्राफ में भी क्या कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। तो चलो एक बार हम लोग पैराग्राफ में ही क्या करेंगे, शो करवाएंगे। तो यहाँ पैराग्राफ नहीं, H1 में शो करवा लेंगे। चलो ठीक है, तो H1 हम यहाँ पे अभी खाली रखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं रखेंगे, बस इस पर हम ID लगा देते हैं, सॉरी, बस इसमें हम आईडी लगा लेते हैं, जिससे हम इसको क्या कर ले, एक्सेस कर ले, हम इसमें शो करवा दें। तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे आईडी लगा देते हैं, क्या, तो TXT हम आईडी लगा दिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक हमको क्या चाहिए, तो बटन चाहिए, जिस पर हम क्लिक करें तो OTP पासवर्ड जनरेट हो जाए, सॉरी OTP जनरेट हो जाए हमारा। तो यहाँ पे हम एक बटन बना लेते हैं, बटन, और बटन पे लिखते हैं क्या, OTP जनरेट, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, क्या करेंगे, तो ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, जिसके अंदर OTP जनरेट करने का पूरा कोड लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आते, इसके नीचे हम यहीं पे स्क्रिप्ट टैग डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। यहाँ पे आते हैं फंक्शन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन F1 को हम डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो करते हैं कि हम जो OTP जनरेट करना चाहते हैं वो कम से कम कितना डिजिट होगा उसके अंदर, तो हम 6 मान लेते हैं। लेट हम यहाँ पे लेंथ क्या लगा लेते हैं, LENGHT, यहाँ पे हम 6 लगा लेते हैं कि 6 लेंथ का हमारा क्या रहेगा, रहेगा हमारा OTP का लेंथ। उसके बाद हम जो भी डिजिट होता है बस उसी का OTP बनता है। इसमें नंबर्स का नंबर मतलब वही डिजिट नंबर एक ही, अल्फ़ाबेट का नहीं होता है, सिंबल्स का नहीं होता है, खाली किसका होता है, डिजिट्स का होता है। तो हम एक लेट डिजिट बना लेते हैं, और जितना भी डिजिट आपके कीबोर्ड में है वो सब हम डाल देते हैं। तो यहाँ से 1 से लेकर 0 तक क्या किए, यहाँ पर स्टोर कर दिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमको करना क्या है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या करना है, तो हमको यहाँ पे एक OTP जनरेट करना है। तो हम एक OTP क्या करते हैं, लेट OTP हम यहाँ पे कुछ भी नहीं रखते, अभी कुछ भी नहीं रहेगा OTP के अंदर।
अब क्या, अब यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर यहाँ से निकले और उसको मिला के हमको 6 डिजिट का क्या बनाना है, तो OTP बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, शुरू में ही हम यहाँ पे से लूप लगाते हैं कि आई हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। वाइल हम यहीं पे लगाते हैं कि आई हमारा लेस देन होगा कब, किससे, तो लेंथ से। लेंथ मतलब 6, मतलब ये 0 से चलेगा मतलब 5 तक, तो इक्वल टू नहीं करें, हम लेस देन बस लगा दिए। अब यहाँ पे आते हैं, तो क्या करना है हमको, तो करना है कि ये इस OTP में कोई एक रैंडम नंबर निकालना है, फिर रखना है, फिर ये लूप चलेगा, फिर कोई दूसरा एक रैंडम नंबर निकालना है, इस OTP में कौन का ऐड करना है, ऐड मतलब करते चले जाना है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम लोग लगा है कि रैंडम मेथड हम लोग पढ़े कि कोई भी एक रैंडम नंबर जो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम मैथ डॉट रैंडम लगा सकते हैं, यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम, और ये रैंडमली कोई भी नंबर देगा 0 से 1 के बीच में। हम चाहते हैं ये 1 से 10 के बीच में नंबर हमको क्या करे, इन यहाँ पे दे, रिजल्ट दे, तब बस हमको इनटू यहाँ पे क्या करना होगा, 10 करना होगा। 10 करने से ये 1 से लेके 10 के बीच में आपको रिजल्ट देता है, लेकिन उसमें भी होता है डेसिमल के साथ ही देगा। अब डेसिमल रिमूव करने के लिए आपके पास क्या मेथड है, तो मैथ डॉट फ्लोर आप पिछले क्लास में ही देखे थे जब कैलकुलेटर हम बना रहे थे। तो यहाँ पे हम मैथ डॉट क्या लगा लेंगे, मैथ डॉट फ्लोर लगा लेंगे, फ्लोर, और यहाँ पे हम इसको फंक्शन, सॉरी, तो ये एरे का सिंबल नहीं है, ये फंक्शन है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से मैथ डॉट रैंडम यहाँ पे लगा हुआ है, तो रैंडमली मान लो कि 0.2 आ रहा था, और इनटू हम क्या कर, 0.22 ऐसा कुछ आ रहा था, और इनटू हम 10 कर दिए, तो 2 पॉइंट जो भी डेसिमल पार्ट था वो आ रहा था। और मैथ डॉट फ्लोर वो जो 2 के बाद जितना डेसिमल प्लेसेस है वो सबको रिमूव करके आपको 2 दे दिया। अब हम चाहते हैं कि इसके 2th इस डिजिट में 2th इंडेक्स पे कौन है, वो कैरेक्टर, वो डिजिट हमको निकालना है। तब क्या करें, तो बस यहाँ पे हम ये एरे यूज कर लेंगे। एरे के फॉर्म में क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिजिट और ये क्या, बिग ब्रैकेट। तो होगा कि इसका रिजल्ट हमारा 2 आया था, इतना का रिजल्ट हमारा 2 आया था, और डिजिट के 2th इंडेक्स में जाकर देखो क्या है, तो 0 1 2 2 हमारा 3 क्या हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा। अब इसको हम किस में रख लेंगे, तो OTP के अंदर रख लेंगे, OTP, ठीक है। OTP इक्वल टू हम क्या कर लिए, इसमें हम स्टोर कर लिए वो उसको, और उसके बाद हम यहाँ I इक्वल टू I+1 कर देते हैं, हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब बाहर निकल के बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट हम यहाँ पे लॉग लगा लेते हैं, और हम OTP को प्रिंट करवा लेंगे। OTP को हम क्या कर लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। हम एक बार सेव करते हैं, अब जाके देखते हैं एक बार, अभी थोड़ा थोड़ा और डिज़ाइन हमको करना है, चलो पहले इतना हम देखते हैं, ठीक है। OTP जनरेट करते हैं, और यहाँ पे कंसोल पे हम देखे हुए हैं, तो हम कंसोल पे आते हैं, और यहाँ से OTP एक एक डिजिट आ रहा है, कॉनकैट, ये लूप नहीं चल रहा है क्या, I 0 से स्टार्ट हुआ, एक सेकेंड, I 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो 0 तो 6 से छोटा, अंदर तो आया होगा, तो OTP, अच्छा, प्लस इक्वल टू, यहाँ पे असाइन नहीं करना है, इसमें कॉनकैट करते जाना, तो प्लस इक्वल टू। अब आते हैं फिर से ब्राउजर पे, हमें यहाँ पे OTP जनरेट, अब आ गया 6 डिजिट का, आपका क्या आ गया, OTP आया। 4 डिजिट, 2 डिजिट का तो वैसे होता नहीं है, 4 और 6 ही होता है। तो यहाँ पे आपको जितना डिजिट का OTP बनाना आप ऐसे बना सकते हो। अब बस हमको इसको थोड़ा सा क्या करना है, डिज़ाइन करना है। हम यहाँ कंटेनर के पास आते हैं, सारे टेक्स्ट को हम टेक्स्ट अलाइन कहाँ कर देते हैं, तो सेंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा, हम यहाँ पे जो बटन है उसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, और बटन डिज़ाइन करने के लिए हम बटन को एक्सेस करना पड़ेगा, तो हम एक्सेस कर लेते हैं बटन। अब यहाँ पे हमको पैडिंग लगाना है, थोड़ा सा पैडिंग लगाते हैं, कितना, तो 20 px लगाते हैं, और थोड़ा सा हम फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा करेंगे, तो फ़ॉन्ट साइज़ भी हम 20 px करते हैं। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउज़र पे, चलो ठीक है। थोड़ा सा हम जो ये कम है ना, इसको 15 करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चाहते हैं कि अब क्या हो, तो हमारा जो OTP जनरेट हो रहा है, वो जो पैराग्राफ यहाँ पे, सॉरी, H1 है, उसके अंदर चला जाइए। तो बस हम यहाँ पे आते हैं और उसको एक्सेस करते हैं। क्या एक्सेस करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और उस पर ID लगा हुआ है क्या, तो TXT ID लगा हुआ है, डॉट उसके इनर HTML पे ये जो OTP आया है उसको हम रख देंगे, OTP को हम रख देंगे,
ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं, हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, अब यहाँ पे OTP जनरेट करते हैं, ये रहा आपका OTP, आराम से OTP। अब जितना भी OTP चाहो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जनरेट कर सकते हो गया। तो ये आपका OTP जनरेट हो गया। बस हम यहाँ से क्या करते हैं इसका, कि सही रहेगा कि हम यहाँ से हाइट कम करके और 200 px अगर रख दे तो यहाँ पे आराम से हो रहा है। अब OTP जनरेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा OTP जनरेट हो रहा है। थोड़ा सा और हाइट हम बढ़ा देते हैं, तो 250 कर देते हैं। हम कितना कर देते हैं, 250। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो अब जनरेट करेंगे तो कोई दिक्कत हो गया। तो यहाँ पे आप जो भी OTP आप चाहिए वो आप जनरेट कर सकते हो। बाकी इसका कलर वलर जो है वो आप खुद डिसाइड कर लो कि बैकग्राउंड का, आप इस कंटेनर का बैकग्राउंड में क्या रखोगे, टेक्स्ट का कलर क्या रखोगे, यहाँ पे ये जो बटन है उसका कलर क्या रखोगे। ये अपने से एक बार डिज़ाइन करने का कोशिश करो अच्छे से इसको। बस कोड जो है, जो लॉजिक है वो हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे हम इसके पहले पासवर्ड जनरेट किए थे तो उसमें पूरा डिज़ाइन कर दिए थे और पासवर्ड जनरेट कर दिए थे। वैसे ही हम कैलकुलेटर बनाए थे तो उसमें भी पूरा कैलकुलेटर का डिज़ाइन करने के बाद ही हम क्या किए थे, कोड लिखे थे। आज हम ये OTP बस इसमें नॉर्मल थोड़ा बहुत डिज़ाइन किए हैं, ज़्यादा हम डिज़ाइन नहीं किए। हम बाकी हम क्या किए, कोड लिख दिए हैं जावास्क्रिप्ट का। बस समझने वाला बात यही है कि लिखा कैसे रहा। तो हम जैसे OTP बना रहे हैं तो उसका कोई लेंथ होगा, हम लेंथ ले लिए। OTP हमारा कोई भी डिजिट का बनता है तो सारा डिजिट हम डिजिट नाम के एरे में स्टोर कर लिए। उसके बाद हम बटन के क्लिक पे एक फंक्शन लिखे हैं कि जो भी लॉजिक हमारा होगा हम इस F1 के अंदर लिखेंगे, इस ऑन क्लिक पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लेट OTP एक वेरिएबल है जिसमें कुछ भी नहीं रखे, एम्प्टी स्ट्रिंग है। उसके बाद हम यहाँ लेट I 0 से स्टार्ट किए। I तब तक चला जब तक लेंथ से लेस देन रहे। जैसे ही 6 आ जाए उसके बाद निकल जाए, इसलिए क्योंकि हम यहाँ 1 से नहीं स्टार्ट किए, 0 से स्टार्ट किए। और OTP में बार बार डिजिट डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि रैंडमली एक नंबर निकाल रहे हैं, उसमें से डेसिमल पार्ट रिमूव कर रहे हैं, और उस डेसिमल पार्ट रिमूव करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो इंडेक्स वैल्यू है एज अ। तो इंडेक्स डिजिट के ये जो इंडेक्स वैल्यू आया है उस पर कौन सा डिजिट है यहाँ पे बताइए, और बता दिया तो उसको OTP में ऐड कर दीजिए। और आई को बार बार क्या करिए, अपडेट करिए। और जब सब काम हो जाए, लूप चलना बंद हो जाए तो बाहर निकलिए और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, मतलब वो H1 जो है उसके इनर HTML पे जो आपका OTP आया है उसको आप क्या करिए, स्टोर कर दीजिए। तो ये हुआ आपका पूरा क्या, OTP जनरेट करने का कोड। अब हम लोग इमेज स्लाइडर बनाना अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।